चलो हाँ चलो चलो हाँ चलो। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो सबसे पहले ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और सबसे पहले आता है हमारा, फर्स्ट में आता है हमारा ओविडक्ट, ठीक है, जिसको कि हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ होता है 7 to 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ये यूरेट्रस, जहाँ पे जो हमारा प्रोजेनी होता है वो तैयार होता है या फिर उसका जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस चालू होता है वो यहाँ से होता है, जो कि ये ओवरी है, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ओवरी है इसमें एग्स होते हैं, ठीक है। तो जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो यहाँ पे वो निकल जाते हैं और ओवम बन जाते हैं। फिर यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग फिमरे बोलते हैं। ये फिमरे यहाँ से इनको स्टक कर लेता है, खींच लेता है और यहाँ पे ओविडक्ट तक ले आता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमारा आ गया मैच्योर्ड एग, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओवम, ठीक है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के लिए हमें चाहिए होता है एक मेल गैमेट, स्पर्म सेल, जिसको कि हम लोग ये गैमेट्स बोलते हैं, मेल गैमेट्स, ठीक है। तो स्पर्म सेल, तो स्पर्म रेस स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पे वेजाइना से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है वेजाइना, यहाँ से फिर सर्विक्स में जाता है और फिर यहाँ से यहाँ पे आता है फेलोपियन ट्यूब के पास। और फिर यहाँ पे हमारा होता है ये हमारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो यहाँ पर आके कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 सेल हुए, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, तो 2 सेल हुए। फिर यहाँ से ये सेल और डिस्ट्रीब्यूट होकर 4 सेल डिवीजन यहाँ पे 4 सेल हुए और उसके बाद फिर यहाँ से 8 सेल हो जाएंगे, 8 से 16, 16 से 32, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक वॉल होता है इंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है। तो ये 3 लेयर का वॉल होता है जो इंडोमेट्रियम वॉल होता है। और जब भी यहाँ पर हमारा जो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हमारा इंडोमेट्रियम वॉल है, यहाँ पे जो है प्लेसेंटा नाम का डिश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, हमारा इंडोमेट्रियम वॉल। तो जब हमारा यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हुआ जो सेल है, यहाँ पे 4 सेल 4, 8, 16, 32 हुआ। तो जब 32 सेल हो जाता है तो वो यहाँ से आ जाता है, लुढ़कते आ जाता है यहाँ पे प्लेसेंटा में, ठीक है। इस 32 को बोलते हैं ब्लास्टुला। तो जब ये सेल यहाँ पे आते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है। हाँ। तो द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ जाइगोट फ्रॉम ओविडक्ट टू प्लेसेंटा इज कॉल्ड क्लीवेज, ठीक है। तो प्लेसेंटा में आता है। फिर यहाँ से हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग अम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से फिर एक और हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको कि हम लोग एमिनेटिक सैक बोलते हैं, ठीक है। और इसी में हमारा जो प्रोजेनी है उसका फॉर्मेशन होता है। तो मतलब कि पहले यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ से फिर ये प्लेसेंटा में आया हमारा सेल और फिर प्लेसेंटा से अम्बिकल ट्यूब में होते होते ये हमारा चल गया एमिनेटिक सैक में, ठीक है। तो एमिनेटिक सैक में जब हमारा आता है तो यहाँ पे हमारा प्रोजेनी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और इसमें है ना एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एमिनेटिक फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद फिर 9 महीनों के बाद हमारा जो प्रोजेनी है वो रेडी हो जाता है और उसके बाद हमारा जो प्रोजेनी होता है वो जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। उस प्रोसेस को जितना दिन है पेट वहाँ स्ट्रॉन्ग है तो उसको बोलते हैं क्या नाम है, गेस्टेशन पीरियड। और जो बाहर आ जाएगा तो उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। एक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो ये जनरली 9 महीना या 37 वीक का होता है। चलो।